ओके, ठीक। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था, और आप हो सकता है तो आप व्हाट्सएप पे भी, जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो दैट हम डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें। और अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो यहाँ पर भी डिस्कशन होगा। तो अभी हम आत्मा नमस्ते डिलीट कर देते, कट कर देते हैं। आप सीधा सीधा अपना क्वेश्चन पूछिए, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे टाइम लैप्स है, और जो मैं आपसे रियल टाइम में बातें कर रही हूँ वो जो है वो थोड़ा टाइम लैप्स हो रहा है, 3-4 मिनट 3-4 सेकेंड्स का, मे बी 5-7 सेकेंड्स का, विच इज़ नॉट अ हैप्पी थिंग। ठीक है, सो आप लोग अपनी लाइफ में उस समय पे चले जाइए जब आप अराउंड, समझ लेते हैं कि हम अराउंड 1 या 2 साल के थे, 3 साल के थे। आप अपना ध्यान, आप जब 2-3-4 साल के थे, जब आपको याद है कि मेरे मम्मी पापा मुझे याद है, मेरे आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी याद है, हम क्या करते थे, हम फिल्म्स देखते थे, हम टीवी देखते थे, हम क्या क्या करते थे। तो अपना अपना जो ध्यान है वो अपनी लाइफ में पीछे की तरफ ले जाइए, अपने बचपन की तरफ। जब आप वहाँ पर ध्यान ले जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि पापा ऑफिस से या जॉब से या घर से वापस आते हैं और वो कहते हैं आज तो बहुत लंबा दिन था, मैं थक गया, आज तो बहुत डिफ़िकल्ट था, मैं थक गया, या ऐसा ही कुछ। क्या आपको याद है ऐसी सब चीज़ें? ऐसा कुछ याद है जिसमें आपको ये एहसास होता था कि पापा आते हैं? मोस्टली बिकॉज उस ज़माने में, जब हमारे बचपन में, मोस्टली फादर ही कमाते थे। खैर मेरी मॉम भी कमाती थी, बट नेवरदलेस हम ये समझ सकते हैं कि पापा आते हैं, वो कहते हैं मैं थक गया हूँ, और हम उनको पानी देते हैं और वगैरह वगैरह, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचिए कि जब हमें पता है पापा क्यों जाते हैं घर के बाहर, हमें पता है मम्मा क्यों जाती है घर के बाहर, वो कमाने जा रहे हैं, अर्न करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं। वो पैसा कमाएंगे तो हम अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, या वो पैसा कमाने जाते हैं। अब क्या होता है, इन सब वजह से हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि पैसा कमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्या आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है अभी? देखिए, पापा बहुत थक के आते थे और हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है हाँ, पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। कभी भी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि पापा घर पे आए हो और बहुत ही खुश हो कि आज तो दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ गया? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जैसे मेरे पापा मम्मी के पेरेंट्स, है ना, आपके मम्मी पापा के पेरेंट्स, वो और भी डिफ़िकल्ट लाइफ में से आते थे। वो खेत खलिहान से आते थे और पूरा दिन धूप में वगैरह वगैरह वगैरह, वो वापस आते ही बहुत ही अलग लेवल पे होते थे, वो खुद ही थक जाते थे। तो हमारे मम्मी पापा ने उनको देखा और हमने हमारे मम्मी पापा को देखा, तो इवेंचुअली क्या फीलिंग आता है कि पैसा कमाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आज जब हम खुद को देखते हैं पर्सनल, अब आप खुद को देखिए, तो जब भी आप पैसा कमाने जाते हैं, है ना, तो आपको मज़ा तो आता है,
पर वो मज़ा से ज़्यादा आपको लगता है बहुत मेहनत हो गई। अब आप लोग फ़ोन पे बातें करते हैं पैसे कमाने के लिए, 4 लोगों से बात करते हैं, मज़ा आ रहा है ना, बट बिकॉज आपके दिमाग में मेहनत वर्ड है, तो जब आपको मज़ा आता है या जब आपको सच्ची में लाइफ में मज़ा आ रहा है, तो आपको लगता है कि इतना अच्छा इनकम नहीं हो रहा। स्ट्रगल होगा, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। ये हमारे दिमाग में कनेक्ट हो गया है, ये बात कहीं ना कहीं अटैच हो गई है। तो आज हम इस बात को निकालेंगे कि ज़रा भी ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा जॉब जो है उसे एन्जॉय ना करें। जो भी जॉब होने दो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी फाइनेंशियल इनकम के लिए कोई भी एक्शन हो, है ना, ये कोई भी एक्शन जो है वो कमाने के लिए या वो एक्शन के लिए हमें बहुत ही खुशी खुशी होनी चाहिए। हम जैसे ही घर जाएं तो हमें लगे कि अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा दिन था और बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ट्राई करिए। द मोमेंट आप ये सोच रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके सभी की एनर्जीज चेंज हो रही है। अगर आपको लग रहा है हाँ एनर्जीज चेंज हो रही है, तो आप थम्स अप दीजिए प्लीज़। वेरी नाइस। यस, ये वाला साइन दीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू। ताकि मुझे पता चले आप यस किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। मैंने जो भी प्रश्न किया उसका आंसर ये है, यस है तो, और ये होगा अगर नहीं मज़ा आया। ठीक है ना? सो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी एनर्जीज अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं, ये अराउंड सोने का टाइम नियरली हो गया है बॉम्बे में तो लोग खाना खाते हैं या फिर खाना बनाते हैं इस टाइम पे। तो अगर आप थक गए थे अभी आते हुए, ऑफिस से आते हुए, बिकॉज इट्स अ वेरी समटाइम्स अभी वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो भी हम बहुत ज़्यादा एक पोजीशन में बैठते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना। पर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे अंदर से खुशी लग रही कि हाँ आई हैड अ गुड डे, स्माइल है मेरे फेस पे, तो आप प्लीज़ ये साइन करिए। थैंक यू। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, योर ब्लू प्रिंट इज़ चेंजिंग। यहाँ पर मैं गॉड्स लव से आपका जो ब्लू प्रिंट है, जिसमें आपको जब ऑफिस से आते थे आपको थका हारा महसूस होता था, अब आपको लग रहा है कि नहीं आई फील हैप्पी। तो ऑटोमेटिकली हमने हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो ब्लू प्रिंट आया था या जो हमारा एक गिफ्ट आया था जो हम उनको देखते थे और हम करते थे, उसको हमने अभी ब्रेक कर दिया है। तो आज से आपको करना क्या है, जैसे ही आप वापस आते हैं घर से, ऑफिस से घर आ रहे हैं, या तो फिर अपना जो डेस्कटॉप है उसे बंद कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, तो क्या करना है, वापस आते हुए आप या तो क्योंकि अगर आप प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो म्यूज़िक प्ले करिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग प्ले करिए, या फिर पब्लिक में आ रहे हैं तो लोगों के साथ स्माइल करिए। डोंट वरी, यहीं पर है जो स्ट्रगल है ना, वो यहाँ है। ऑलरेडी मैंने आपकी स्ट्रगल्स निकाल दिए हैं और आज जब हम ट्रांस मेडिटेशन करेंगे वो स्ट्रगल को ख़त्म करेंगे, है ना। सो हम डे टू डे लाइफ में जो हैप्पीनेस फील करते हैं उसे हम आज से डिलीट करेंगे। तो करना क्या है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो दिन में 2-3 ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट्स ब्रेक। और अगर बैठे भी हैं
थोड़े देर इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मीटिंग शुरू होने का इंतज़ार है या जो भी इंतज़ार है, या फिर हम हाउसवाइफ हैं और खाने पे अभी तक कोई आया नहीं है और उसका इंतज़ार है, तो म्यूज़िक प्ले करिए और डांस शुरू करिए। कोई भी डांस होने दो, सिर्फ मूवमेंट करिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है ना। और जैसे ही आप अपना डेस्कटॉप बंद करते हैं या अपना मोबाइल बंद करते हैं या अपने ऑफिस से निकलते हैं, जो भी क्लोजर होता है, क्लोजर में एक डांस तो बनता है, एक बहुत अच्छा आपके मन आपका फेवरेट सॉन्ग तो बनता ही है। सो अगर आप यस बोलना चाहते हैं कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, तो आप स्माइली भेज सकते हैं या तो फिर डांस वाला इमोजी भेज सकते हैं जिसमें आप सभी डांस करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, डांस डांस डांस। नहीं, मुझे यस श्योर नहीं चाहिए, मुझे एक डांस वाला इमोजी चाहिए या स्माइल वाला इमोजी चाहिए। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, अब ये डांस जो है वो आप किचन में कर सकते हैं, ये आप एक रूम से दूसरे रूम में आते हुए कर सकते हैं, ये आप जस्ट बिफोर स्लीप कर सकते हैं। द मोमेंट आप अपनी लाइफ में डांस रखेंगे और डांस इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक अलग लेवल की एनर्जी होगी। अब हो क्या रहा है, मैं आपको कब डांस करने के लिए बोल रही हूँ, जब हमारा दिन ख़त्म हो गया, हमारा कार्य ख़त्म हो गया और हमने क्या यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे काम करने में अब मज़ा आ रहा है ना। जैसे ही हमें लाइफ में मज़ा आता है तो यूनिवर्स हमें क्या यूनिवर्स हमको क्या देगा। अगर मैं रो रही हूँ तो यूनिवर्स मुझे रोने के और रीजंस देगा। इवेंट्स ऐसे आएंगे, रोते ही रहो बस। जो हमारे पेरेंट्स थे वो आके थक जाते थे कि ओहो अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, तो यूनिवर्स क्या करता है, वो उनको और थकने के और परेशान होने के मौके देता है। हमने क्या शुरू कर दिया, डांस एंड एन्जॉयमेंट आफ्टर वर्क करते हुए भी जैसे ही हमें मौका मिलता है डांस कर लीजिए, म्यूज़िक प्ले कर लीजिए, और जैसे ही हमारा वर्क ख़त्म होता है वैसे ही हम डांस इनकॉर्पोरेट करेंगे, वर्क इनकॉर्पोरेट करेंगे। मान लेते हैं आज मेड नहीं आई है हेल्प करने के लिए, या आज हमारे स्टाफ कम है, या फिर आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नो प्रॉब्लम, तुरंत ही शिफ्ट ऑफ थॉट्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आई डोंट केयर, खुद को बोलना है स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस तो हम लेते हैं। तो हमें क्या करना है, म्यूज़िक प्ले करना है। यस, इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स यू हैव टू स्टार्ट टू प्ले म्यूज़िक, प्ले एनीथिंग। एंड मान लेते हैं, क्योंकि हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन सही नहीं होता, हर दिन हमें म्यूज़िक करने की ज़रूरत नहीं लगती, हम बोर भी हो सकते हैं या हम रियल में परेशान हो, तो क्या करें। ये तो नॉर्मल रूटीन है कि हर चीज़ अच्छी है और हम अब उसे और एंजॉय कर रहे हैं, बट अगर हम सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो क्या किया जाए, सिंपल, हम वो म्यूज़िक प्ले करेंगे जिसमें हम हमारे इष्ट देव हों। जैसे कि हम कोई भी हनुमान जी का म्यूज़िक प्ले करेंगे, या फिर जैसे मेरा फेवरेट जो है वो शिवोहम शिवोहम है,
है ना। मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ अभी भी। शिवोहम शिवोहम, बहुत ही सौम्य। अभी मैं सिर्फ आपको वो म्यूज़िक का नाम बता रही हूँ और मैं ट्रांस में चली गई। मेरी मेरी डिफरेंट एनर्जीज हो गई, है ना। तो जैसे ही आप वो प्ले करते हैं, आपका फेवरेट गॉड का फेवरेट म्यूज़िक, फ्रीक्वेंसी चेंज और लाइफ डिफरेंट, है ना। सो हम हमारे पेरेंट्स को रेप्लिकेट नहीं करेंगे। एवरी सिंगल डे हम चेंज करेंगे, खुद को चूज़ करेंगे, खुद की हैप्पीनेस चूज़ करेंगे। हम जिस तरह से पेरेंट्स बिहेव करते थे, थक गए, अभी तो कितना परेशानी है, वो नहीं करेंगे। अब हम नया दौर, नई बातें, खुशियाँ और ओनली खुशियाँ, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा रियल में परेशान हो, समझो नौकरी से निकाल दिया, वैसे होगा नहीं अगर आप मेरा वर्कशॉप कर रहे हैं अभी, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको खींच खींच के ज़्यादा पैसे देकर नौकरी में रखा जाएगा, जॉब के ऊपर रखा जाएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा डबल सैलरी कर दो, तो भी वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिकॉज़ अगर आप मेरा वर्कशॉप करते हैं और उसे फॉलो करते हैं और जो भी मैं आपको बताती हूँ वो आगे बढ़ते हैं, तो वैसा ही होगा, है ना। पर मान के चलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट दिन था, डील शायद नहीं हुई, तो तब आपको अपने इष्ट देव का फेवरेट सॉन्ग, जिससे आपको बहुत ही सौम्यता मिले, आपकी लाइफ शिफ्ट हो। अल्लाहू, बहुत मज़ा, आहा हा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी सूदिंग, यस। हनुमान चालीसा भी बहुत ही उम्दा है। और ये एक हमारी लाइफ में तब हम प्ले करें जब हम परेशान हो। अब परेशानी ये मिडिल लेवल की है कि हम परेशान हैं। पहले हम खुश थे, फिर हम परेशान हो गए, अब हमारी लाइफ में डिज़ास्टर ही आ गया, बहुत ही बुरी हालत, और हमें पता नहीं है कहाँ जाए, है ना। शेरिल है, आप मुझसे हीलिंग मांगिए, मैं 100% अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। बट फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो जो हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, है ना, क्रिश्चियंस भी हैं, सो तीनों तीन हम लोग कर लेते हैं। और बाद में जो सिख लोग हैं वो वाहे गुरु का एक ओमकार बजा ही सकते हैं। बट जो हिंदू लोग हैं या एवरीबडी, बिकॉज वी ऑल आर हिंदूज, या हिंदू इज़ अ कल्चर, तो अगर हम महामृत्युंजय जाप का पाठ करेंगे, उसे प्ले करेंगे और हम उनको कहेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम प्रॉब्लम में से निकलने के लिए महामृत्युंजय का जाप प्ले करेंगे, तो पहले बोलना है ना, कि मुझे इसमें से निकाल दीजिए, है ना, प्रॉब्लम में से। एंड देन महामृत्युंजय का जाप करना है। जैसे जाकिर जी ने बताया अल्लाहू, वो जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उनको करना है अल्लाहू। जो सिख हैं वो एकमकार कर सकते हैं। और क्रिश्चियन लोग कर सकते हैं फॉर द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड एंड देयर इज़ नथिंग एल्स दैट आई वांट। तो अगर ये पर्टिकुलर सॉन्ग्स हैं जब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उन सिचुएशंस में हम ये बहुत कम वॉल्यूम में भी प्ले कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल है तो हम कान में म्यूज़िक लगाकर, ईयरफोन्स लगा के भी प्ले कर सकते हैं। इससे पूरी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम गायब, है ना। और मैं हूँ ऑलवेज। अब ये जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली, ये आप रेगुलरली नहीं प्ले करेंगे।
ये आपका इमरजेंसी और लास्ट मोमेंट वाला प्लेलिस्ट है। शेरिल ने बोल दिया भाई हर रोज़ एक ओमकार प्ले करो, हर रोज़ महामृत्युंजय प्ले करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी रिलीजियस सॉन्ग अपने पर्सनल इष्ट देव को हर रोज़ प्ले नहीं करना है ना। हम तभी प्ले करेंगे जब हमें ज़रूरत है, क्योंकि भगवान जो है, हमारे इष्ट देव हैं या हमारे परमात्मा हैं या हमारे भगवान हैं, वो हर क्षण कंटिन्यूस मौजूद हैं। और जितना हम हैप्पी हैप्पी होंगे नॉर्मल सॉन्ग्स में, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। हमें एवरी सिंगल डे भगवान को परेशान नहीं करना। अरे बाबा रे, शैल ने बोल दिया चलो हर रोज़ महामृत्युंजय। नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं। हमें हर रोज़ हमारे नॉर्मल सॉन्ग्स जो हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं विद गॉड्स ग्रेस, इंग्लिश है, हिंदी है, जो आपकी मर्ज़ी हो, जिसमें आप डांस कर पाओ, आप लाइफ में एंजॉय कर पाओ, वही प्ले करना है। ठीक है। ये वाला साइन दे दीजिए। यस, सो जाकिर जी आपने बोला आई लव ऑल स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। यू डोंट हैव टू प्ले ऑल स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, है ना। कभी भी ये सोच मत लीजिए कि भाई मैं भगवान भगवान करूँगा तो भगवान मुझे आई लव यू बोलेंगे। नहीं, भगवान के पास टाइम नहीं है आप लोगों को आई लव यू बोलना इस तरह से। ये सब गलत डायरेक्शंस हैं। और प्लीज़, अगर आप पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले कोई भी स्पिरिचुअल टॉक्स बंद कर दीजिए लाइफ में। ठीक है। होता क्या है, हाँ जी, थैंक यू चेतना जी। होता क्या है, जब हम कंटिन्यूसली भगवान 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 करते रहते हैं और म्यूज़िक पूरा टाइम प्ले करते रहते हैं भगवान का, या फिर पूरा टाइम चैंटिंग करते रहते हैं, तो यूनिवर्स को क्या लगता है कि भाई इनको भगवान दे दो। वैसे भगवान मिलते हैं नहीं, पर उनको मौके मिलते हैं 24 घंटे आप भगवान को याद करें। और हम ह्यूमंस हैं, हम करते क्या है, जब प्रॉब्लम है तो हम भगवान को याद करते हैं। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि वो भगवान को याद करने के लिए प्रॉब्लम्स को उठा के लाते हैं अपनी लाइफ में। तो हमें लाइफ एंजॉय करनी है, हमको भगवान को याद नहीं करना है। द मोमेंट आप लाइफ एंजॉय करेंगे, इसका मतलब ही आई लव यू गॉड। क्योंकि ये लाइफ पड़ोसी ने नहीं दी है, ये लाइफ किसी और ने नहीं दी है, ये लाइफ भगवान ने दी है। तो इसे एंजॉय करना है, ना कि भगवान के पीछे 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 जाते हुए। क्योंकि जब हम मंदिर मस्जिद चले जाते हैं, हम 4 लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना रिलीजियस हूँ, और ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं। सो आज के बाद कोई भी, मैं भी जो अभी आपको सिखा रही हूँ, इट इज़ नॉट 100% स्पिरिचुअल, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल, इट इज़ अ फाइनेंशियल थिंग। सो आपको करना क्या है, फाइनेंशियल वीडियोज़ आपको हर रोज़ एटलीस्ट ट्रैवलिंग करते टाइम टू एंड फ्रो फाइनेंशियल वीडियोज़ प्ले करना है। अगर आप घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी आपको अपने फ्री टाइम में, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जब आप कोई और काम कर रहे हैं, वॉशरूम में हैं, तभी आपको फाइनेंशियल वीडियोज़ प्ले करने हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, हम वापस बचपन में जाते हैं, है ना। एक सेकेंड, पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम डे 2। सो अब हम वापस हमारे बचपन में जाते हैं। हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि पापा आ रहे हैं घर और कहते हैं अब मैं थक गया हूँ, है ना। Give me 1 minute.
ओके, सो अब हम देखते हैं कि पापा घर पे आ गए हैं और वो जिस तरह से अपना उनका चेहरा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। और उनको लगता है या उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि नेचुरली ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूँगा वो सही है, मैं जिस तरह से करता हूँ वो सही है, और वगैरह वगैरह। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है कि वो अगर मान लेते हैं हमारा खुद का घर है, तो घर के बाद वो ये सोचते हैं कि अभी हमने घर ले लिया, हमको हमने लोन ली है, हमें लोन वापस देनी है। तो एक ये स्ट्रेस होता है। दूसरा स्ट्रेस, बहन की शादी है या किसी और की शादी है, जिनकी भी शादी है, उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रेस पाल रखा है, तो एक और खर्चा जिसको वो खर्चा कहते हैं, और उसका एक और स्ट्रेस। ठीक है। तीसरा, कोई ना कोई रीज़न होता है कि किसी से लोन ले ली है ऑलरेडी और उसको वापस देने का स्ट्रेस। तो आप देखेंगे कि जब पापा घर आते हैं, मोस्टली मम्मी के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज मम्मी जैसे घर आती है वो सीधा अपना किचन में लग जाती है। पापा जो है उन्हीं को हम देखते रहते हैं, क्योंकि अगर एज अ लेडी हम, जैसे अगर मम्मी बेटी है तो वो मम्मी को देखती है, और वो देखती है कि भाई मम्मी घर पे आने के बाद वो सीधा काम पे लग जाती है। तो ये सब स्ट्रेस वगैरह उनके पास लग्जरी नहीं होती स्ट्रेस दिखाने के लिए, है ना। जो ये लग्जरियाँ पापा के पास ही होती है। आएंगे, मुंह फुला के बैठेंगे, और जनरली उनका चेहरा फुला हुआ ही रहता है फॉर वट एवर रीजन्स, और हमेशा लोन 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 की बातें। इसने ये कहा, उसने वो बोला, उसने वो वैसा कहा, अभी मुझे ये लोन देना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोन कैसे करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सो होम लोन के बारे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमने लोन को एक नेगेटिव एटीट्यूड दे दिया है। हमें लगता है भाई, उनके एटीट्यूड भी, पेरेंट्स का एटीट्यूड ऐसा है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ, मेरे सर पे लोन का बोझ है। क्या ये सब डायलॉग्स आपने सुने हैं? अगर हाँ तो यस बोलिए। या तो फिर एक थम्स अप दे दीजिए फिर से। लोन के बारे में स्ट्रेसफुल होते हुए पेरेंट्स को देखा है आपने? यस। सो बिकॉज हमने हमारे पेरेंट्स को लोन और स्ट्रेस दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो द मोमेंट हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, मतलब हमारी इज्जत चली गई। द मोमेंट हम कभी भी लोन के बारे में बात करते हैं तो हमारी इज्जत चली गई। तीसरा, कि जब हम लोन को सोचते हैं, लोन लेने के लिए सोचते हैं या लोन होती है हमारे पास, तो इतना ज़्यादा बोझ लगता है, और कंटिन्यूस यही थॉट प्रोसेस होता है कि अब मैं लोन वापस करूँगा कैसे। है ना? ठीक। तो कैसे? सबसे पहले तो लोन होता क्या है। अब हम नई थॉट प्रोसेस देंगे जो सही थॉट प्रोसेस है। इसके पहले हमारे पेरेंट्स जो है वो फियर करते थे, डरते थे लोन लेने की वजह से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स, है ना, उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, वो जिस ज़माने में थे, तब हम बैंक के पास लोन नहीं लेने जाते थे। तब हम ज़मीन रख लेते थे, गहने रखते थे, और हमारे जो उस ज़माने में जो भी लोन देता था, जो भी जो भी एक बंदा होता था, साहूकार होता था, वो जब लोन देता था तो बहुत ही बुरी
बुरा बिहेवियर होता था। आज के ज़माने में हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, हम लोन वापस दे या ना दे, है ना। प्रावधान है, हमारे हक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेवरदलेस, पर फिर भी वो डर जो है वो अभी भी उतना ही है। द मोमेंट हम लोन सोचते हैं तो हमें लगता है कि अरे इससे हम जल्द से जल्द छुटकारा पाएं। तो करना क्या है? सबसे पहले तो लोन का जो शब्द है या फिर लोन का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको निकाल कर वहां पर डाल दीजिए पार्टनरशिप। जब द मोमेंट आप ये कर पाएंगे, आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। आपकी जितने भी लोन्स हैं, जितने भी होने दो, कितने भी रुपए की होने दो, होम लोन भी होने दो, है ना, वो जो लोन वर्ड है उस लोन को निकाल कर आप डाल दीजिए वर्ड पार्टनरशिप। क्या आपने वो पार्टनरशिप वर्ड डाला? लोन को निकाल के जो वर्ड है लोन, कि मेरे पास इतना ज़्यादा लोन है, उसके बदले आपने लोन निकाल दिया और उसके बदले डाल दिया पार्टनरशिप। बिकॉज आजकल लोन्स जनरली बैंक्स ही देते हैं, इवन इफ कोई और बंदा भी दे रहा है तो भी इट इज़ लाइक अ पार्टनरशिप, राइट। द मोमेंट आप अपना लोन का थॉट प्रोसेस निकाल देंगे और उसे समझेंगे पार्टनरशिप, तो आप बोलेंगे शेरिल कैसे पार्टनरशिप, है ना। पूछिए हाउ पार्टनरशिप कैसे। हाउ, क्वेश्चन मार्क, ये सब डाल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। सो पार्टनरशिप इस तरह से कि मैं ये घर ले रही हूँ, समझो 1 करोड़ का घर ले रही हूँ, मेरे पास 20% है डाउन पेमेंट, 25% है डाउन पेमेंट, तो बाकी का 75% मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ बैंक के साथ। और बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मुझे कितना प्रॉफिट देना पड़ रहा है बैंक को? 6%, 7%। तो आप सोचिए, द मोमेंट आपने पार्टनरशिप वर्ड यूज़ कर लिया, आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले तो मुझे कोई मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरा ही घर मुझे खरीदने के लिए मेरे साथ कोई पार्टनरशिप कर रहा है। और कितना सस्ता पार्टनरशिप है? ओनली 5, 6, 7, 8%। सही है? अच्छा लगा आपको ये अंडरस्टैंडिंग? अगर अच्छा लगा तो डांस करिए। है ना। अब जो हमारा डीमन था हमारे दिमाग में, लोन लोन लोन, बाय गॉड मेरे पास लोन है, इट्स नॉट अ लोन। नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड इट्स अ पार्टनरशिप। तो द मोमेंट आपने लोन ली है बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस में हम पार्टनर्स होते हैं। ये मैंने प्रोप्राइटरशिप है और मैंने पार्टनर चूज़ किया है, क्या है? बैंक। तो बैंक ऐसे ही तो लोन देती नहीं, उसने हमारे अंदर या हमें कोई पोटेंशियल तो देखा होगा ना, विश्वास तो हुआ होगा कि नहीं मुझे लगता है शेरिल मुझे रिटर्न करेगी मेरा पैसा, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप की है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? हमें खुद के ऊपर विश्वास हो ना हो, शायद नहीं है, पर बैंक को हमारे अंदर विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास है, और वो रियल पैसा हमारे लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? एम्पावर्ड फील कर रहा है ना?
कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा हस्बैंड मुझ पे विश्वास नहीं कर सकता, मेरी वाइफ मेरे पे विश्वास नहीं कर सकती, पर बैंक मुझ पे विश्वास कर रहा है और मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है और मुझे 80 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। तो ये एम्पावरिंग लग रहा है या फिर आपको बोझ लग रहा है ना? डांस करिए, डांस करिए। अब ये एम्पावरिंग लग रहा है, क्योंकि पहले लोन हमें परेशान कर दी थी, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन। अब हमें ये एक पार्टनरशिप लेवल पे लेके जा रहे हैं और हमें ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि सच में हमारे ऊपर तो बैंक ने विश्वास किया है, तभी तो रियल मनी दे रहा है। आजकल आप फ्रेंड के पास जाके पूछो, अपने पेरेंट्स के पास जाके मांगो पैसा, बोलेंगे मैडम आई एम सॉरी, हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। और बैंक हमें पैसा दे रहा है 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, और बिजनेस कर रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए। हमें कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। वैसे फैमिली, फ्रेंड्स सब 5 रुपए देंगे, 5 करोड़ कौन देता है? बैंक देती है। क्यों? क्योंकि उसे हम पे विश्वास है। तो ये तो अभी से ही हमने बाजी मार ली। विश्वास हमें खुद पे होने लगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको खुद के ऊपर अब विश्वास बढ़ गया है? नहीं, लोन इज अ कर्स। चलो मान लेते हैं आशु जी, आप बोल रहे हैं लोन इज अ कर्स, ले लेती हूं मैं लोन आपसे वापस। अब मुझे बताइए आपकी लाइफ की हालत क्या होगी? मैं नहीं देती आपको लोन जब आपको जरूरत थी, है ना? कैसे बोल सकते हैं आप लोन इज अ कर्स? लोन इज अ आशीर्वाद, लोन इज अ भगवान की दया, है ना? और ऐसा टाइम पे लोन मिलना, ऐसी बुरी सिचुएशन में लोन मिलना, ये तो मिरेकल है। ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं लोन इज अ कर्स? लोन इज नेवर अ कर्स। आप मुझसे अभी 5 रुपया मांगोगे, मैं नहीं दूंगी आपको। आप बैंक से मांग रहे थे और बैंक ने आपको पेपर वर्क दिया, नो प्रॉब्लम। सबको अपने अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, बट आपने प्रूव किया ना दैट यू आर सिक्योर्ड, तो नेचुरली उन्होंने आपको लोन दिया। एंड इट इज़ नॉट अ कर्स, इट इज़ अ बून, इट इज़ एन आशीर्वाद, इट इज़ अ मैजिक, इट इज़ अ मिरेकल। सो सबसे पहले ये निकाल दीजिए, लोन की बारे में जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस है उसे निकाल दीजिए। इट इज़ अ रियल पार्टनरशिप। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसने हम पे विश्वास किया उसको क्या करेंगे? उसको बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? ये तो हमारे बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्टेस्ट फ्रेंड हो गया, हुआ कि नहीं? जो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अच्छा उनको तो इंटरेस्ट मिलता है, भाई कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? उतना ही इंटरेस्ट आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दो, फिर भी वो पैसा नहीं देगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम खींच खींच के 15% इंटरेस्ट आएगा, विच इज़ हाउ मच? 1 महीने में कितना आएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट? 1.5 भी नहीं आएगा। 15% इज 1.2% पर मंथ। नहीं, लेट्स सी, नहीं, बी रियल। कौन देगा? 1.5% तो ज़्यादा हो गया। 1.25% इंटरेस्ट पे कौन लोन देता है? इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए के सामने आपसे कितना ले रहे हैं? 1,250 रुपए। पर 1 लाख रुपए आपको खेलने का तो मिल रहा है ना? 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है ना? और अगर होम लोन ले रहे हैं तो 1 लाख के सामने 600 रुपया ले रहे हैं। उतना तो बनता है। अगर हम भी बिजनेस करेंगे तो हमें भी तो पार्टनरशिप में उतना तो पैसा मिनिमम मिलना ही चाहिए ना? बी प्रैक्टिकल, डोंट बी ब्लाइंड।
डोंट बी सैड, डोंट गो, उस तरह से मत सोचिए जिस तरह से हमारे पेरेंट्स सोचते थे, क्योंकि वो ज़माना अलग था और हम अलग हैं। हम अच्छे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हैं, है ना। तो अगर आप सोचेंगे कि लोन बवाल है, सर का दर्द है, तो फिर आपको वैसा ही फीलिंग होगा और उससे होगा क्या, आपको फिर नया पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसी बोझ पे दब गए हो, है ना। कोई भी लोन होने दो, अगर आपने उसको सर दर्द बना दिया तो आपकी एनर्जीज बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है पैसे की वो कम होगी। सॉरी। सो हमें अब हमारे जो भी लोग हैं लोन दे रहे हैं, उनको हमको करना क्या है, उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, लव, बहुत बहुत लव, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू मेरी लाइफ में तब आने के लिए जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, है ना। तो हम जितने भी हमारे लोन्स चल रहे हैं उनको हम बहुत बहुत ज़्यादा आई लव यू बोलेंगे, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ये, पॉजिटिव थिंकिंग ज़रा भी नहीं है, ये रियल थिंकिंग है। ये होना चाहिए हमारा थॉट प्रोसेस। हम बॉयफ्रेंड अच्छा है नहीं बोल रहे हैं, जैसा है वैसा ही हम उसे बोल रहे हैं, है ना। तो लोन जो है वो एक्चुअली पार्टनरशिप है, और वो अपना 2 रुपए कमा रहे हैं, इतना भी कोई कुछ नहीं कमाता बैंक वगैरह, है ना। तो द मोमेंट आप थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे फ्रॉम लोन टू पार्टनरशिप, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपको रियलाइज होगा कि अरे वाह, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपका ध्यान आउटगोइंग में नहीं है, अब आपका ध्यान पार्टनरशिप में होता है। जो ईज आउट है, जो स्ट्रेस है, जो कंस्ट्रेन है, वो हमने ईज आउट कर दिया है, उसे हम सहज लिया है, हमने सहज कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्ट्रेस था फाइनेंसिस को लेके, लोन को लेके पर्टिकुलरली, वो रिलीज हो गया, है ना। तो अब हम इस तरह से नहीं सोचेंगे, इट इज़ अ पार्टनरशिप, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हैं इसे लेकर? हाँ, सो क्या रिप्लाई कब होगा? एग्जैक्टली हम अब हमें दूसरा बेटर लोन चाहिए। कभी भी आप लोन ले रहे हो तो आप इसे सबसे पहले तो पार्टनरशिप की तरह लेना शुरू कर दो, उसके साथ पार्टनरशिप वाला एटीट्यूड रख लो। और जैसे ही आप लोन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप और डिटेल में जाइए और समझिए, लोन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और कभी भी आप लोन ले रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। तो लोन लेने के बाद और साथ साथ में इंश्योरेंस का जो भी पैसा होता है, मैक्सिमम 15,000 रुपया एक्स्ट्रा होता है, वो आप ले ही लीजिए, है ना। सो हुआ क्या, मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उनके पापा ने लोन लिया था और 5 लाख रुपीज़ के आजू बाजू लोन बच गया था और वो एक्सपायर हो गए कोरोना में। अब वो मेरी फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि भी ऐसे ऐसे पापा तो एक्सपायर हो गए पर उनका लोन है, हमारे पास पैसा नहीं है और लोन बकाया है। अब लोग बैंक वाले फ़ोन करके हमें परेशान कर रहे हैं कि हमें अभी लोन वापस करना पड़ेगा। और आपको सबको पता है कि कोरोना में क्या सिचुएशन थी।
तो मैंने उनका जब डिटेल्स देखा, उसमें ऑलरेडी लोन के ऊपर साथ साथ में उनके पापा ने इंश्योरेंस लिया हुआ था। इंश्योरेंस होता क्या है कि द मोमेंट अगर जो लोन जिसने लिया है वो नहीं रहे, फॉर वट एवर रीजन्स, वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनका जो पैसा बाकी रह गया है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना। तो मैंने वो मेरी फ्रेंड को ये बताया और उनको बोला कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बैंक को बोलिए कि प्लीज़ आपने इंश्योरेंस लिया है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, क्लेम करिए। तो तब वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं नहीं मैडम, पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा, ऐसे कैसे हम इंश्योरेंस के पास चले जाएं। द मोमेंट आप स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला एटीट्यूड ले आते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है ना। अगर डर जाते हैं तो हम मर जाते हैं, लिटरली नहीं, बट हाँ हम पैसा दे देते हैं। तो आप एक चीज़ समझ के रखिए कि लोन जो है उसे प्रैक्टिकलिटी वाला एटीट्यूड रखिए। डरेंगे तो सबसे पहले हम गड़बड़ वाले लोन ले लेंगे। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, आप इवन इफ इट इज़ अ हाउस लोन, है ना। अगर हाउस लोन भी है तो भी हमें बहुत ही दिमाग लगाकर पूरा रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद 4 बैंक्स के पास जाने के बाद हम बेस्ट में बेस्ट लोन ले सकते हैं। और 100% लोन लेते टाइम वो इंश्योरेंस करिए, वो वन टाइम इंश्योरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता, और वन टाइम इंश्योरेंस होता है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस लेना 100% ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल का इंश्योरेंस लो ना लो, है ना। हम मोबाइल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, पर जब लोन लेते हैं तब इंश्योरेंस नहीं लेते। तो बेफिजूल का खर्चा मत करिए, दिमाग लगाइए। डर गए तो ये दिमाग नहीं लगाएंगे और ऑटोमेटिकली गलत इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाएंगे, गलत डिसीजंस ले लेंगे। तो सबसे पहले तो लाइफ में से डर निकाल दीजिए। यही होता है जब हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है फिजिकली हर चीज़ में हड़बड़ाहट, कुछ ट्रैवल है हड़बड़ाहट, कोई भी सिचुएशन है हड़बड़ाहट। मतलब पहले हड़बड़ाहट आती है, फिर जो होता है। अभी भी ट्रैवल के पहले इतना स्ट्रेस, 4 दिन पहले एसिडिटी, 20 दिन पहले टेंशन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। और हम लोग तो 1 सेकंड में निकलते हैं, पता भी नहीं चलता ट्रैवल है, और ट्रैवल करके वापस भी आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता किसी को कि वापस आ गए, है ना। तो कोई स्ट्रेस टेंशन, इट इज़ हियर। जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हम करें, है ना। और प्लीज़ बेफिजूल के खर्चे करने का कोई मतलब नहीं है। शादियां कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें मैं बाद में आप उसे डिस्कस करूँगी। नेवरदलेस उसका जितना भी इनकम आता है उसमें से जो भी खर्चा करना है कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। हेमा जी, आपने नो किस चीज़ के लिए बोला है, प्लीज़ बता दीजिए। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। रियलिस्टिक थिंकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे दर्द हो रहा है तो हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। आप पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे डिनायल में नहीं जा सकते। हमारी मम्मी वो करती है, पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे हमेशा डिनायल। उनको सर दर्द हो रहा है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी मुझे सर, नहीं मैं खुश हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी डिनायल में चले जाते हैं। नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। कैसा चल रहा है शादी? बहुत अच्छी चल रही है। कैसी चल रही है जॉब? बहुत अच्छी चल रही है। बट आप खुश नहीं हो। क्यों खुश नहीं हो? बिकॉज मेरी सैलरी कम है। क्यों सैलरी कम है? क्योंकि समहाउ मैं वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने आप को पूछिए, एक्सेप्ट करिए और पूछिए कि क्या मैं खुश हूँ? हाँ, अच्छी बात है। क्या मैं दुखी हूँ? हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं दुखी हूँ? कोई भी सिचुएशन में हम अभी फाइनेंसिस को लेकर ज़्यादा
फोकस कर रहे हैं तो वी विल नॉट गो इनटू रिलेशनशिप्स, बट आपको आज रात को ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं फाइनेंस के रिलेटेड या फाइनेंशियली खुश हूँ या नहीं. ठीक है. यस, इट्स अ पार्टनरशिप. तो अभी मैं ये सेशन जो है इसे कंप्लीट कर रही हूँ. नेचुरली ट्रांस में ले जाऊँगी आपको थोड़ी देर में. ये सेशन कंप्लीट कर रही हूँ और आज हमने 2 बातें की. पहली बात क्या की कि मैं खुद भूल गई. हाँ, कि हमें हर रोज़ रात को या जब हम वापस आ रहे हैं ऑफिस से या हम जॉब से वापस आ रहे हैं, हमारा क्लोजिंग हो रहा है, तो हम खुश होने चाहिए, हम रियल में हैप्पी होने चाहिए, हम डांस करने चाहिए, है ना. और वेरी रेयर केस में हमें हमारे इष्ट देव को याद करना चाहिए, पर उससे पहले हर रोज़ हमें हमारा फेवरेट म्यूज़िक है वो सब प्ले करना चाहिए. और सेकंड हमने क्या बात की, हमने लोन को पार्टनर बना दिया. तो जो भी हम लोन है उसे पार्टनरशिप कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट थॉट प्रोसेस है, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेस है, उसे हमने ईज़ कर लिया कि अरे ये तो हमारा पार्टनरशिप है. ठीक है. सो आज आपको क्या, और तीसरा होमवर्क आपको मिल रहा है, आपको पूछना है खुद से, क्या मैं फाइनेंशियली खुश हूँ या नहीं, है ना. ये सेशन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे. आप जाकिर जी, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्या मैं फाइनेंशियली खुश हूँ या नहीं. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, और जो भी 2-4 चीज़ें और आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे. बट फ़िलहाल हम ये समझेंगे, ये आज का क्वेश्चन ये है जो मनोमंथन करना है कि क्या मैं फाइनेंशियली हैप्पी हूँ या नहीं. ठीक है. ओके. यस. और जब भी आपके बच्चे भी कुछ कर रहे हैं म्यूज़िक, कुछ अपना पढ़ाई छोड़कर रिक्रिएशनल कर रहे हैं, तो भी आपको म्यूज़िक प्ले करना ही है. बहुत ही कम वॉल्यूम में, पर म्यूज़िक प्ले होना ही चाहिए घर में, सो दैट हमेशा वाइब्रेशंस ऑफ द म्यूज़िक, ऑल म्यूज़िक इज़ डिवाइन, है ना. आप प्ले करते रहिए और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ना. ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप हैप्पी हैं, वो मुझे मत बताइए. आप मन में सोचिए कि मैं हैप्पी नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ. उसके बहुत सारे रीज़न्स आप मुझे लेकर रखिए. जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो आप मुझे पूरा टाइप करके भेजिए कि 1 2 3 4 दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ. ठीक है. उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे. और कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लिख सकते हैं. मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, और उसके बाद आप पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और मैं फिर आपको ट्रांस मेडिटेशन में ले जाती हूँ, जिसमें मैं ये 2 चीज़ों के साथ आपके ऊपर काम करूँगी. फर्स्ट, हैप्पी मूवमेंट, हैप्पी बीइंग हैप्पी इवन आफ्टर वर्क, एंड सेकेंड, लोन टर्न्स इनटू पार्टनरशिप. ठीक है. पानी पी लीजिए. तो पाटिल 44 जी, मैं समझ सकती हूँ कि मैं टीचर, क्योंकि कोई भी समझाता है वो बेचारा टीचर ही कहलाएगा. क्या आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अच्छा लगता है तो वेरी गुड, बुरा लगता है तो आप चैट छोड़ के जा सकते हैं. गॉड्स ग्रेस है. ईगो नहीं है, ऐसे ही मजाक मस्ती. लाइफ है, हर चीज़ अच्छी लगना ज़रूरी नहीं है, बट अगर सेल्फिश बनना बहुत अच्छी बात है.
हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ अच्छी लगे, है ना। जो सामने दिख रहा है वो अच्छा लगे, जो हमारे पीछे हो रहा है वो अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी लगे। बट वहाँ पर हमें होना चाहिए थोड़ा सा सेल्फिश, देखना चाहिए कि भाई यहाँ अभी मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है पढ़ाई करने में, अब मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है ये नई चीज़ें सीखने में, ये मोबाइल मुझे समझ में नहीं आता, मुझे फेंकने का मन कर रहा है, ये सोशल मीडिया समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से ये करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बन जाना है थोड़ा सेल्फिश कि कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम। सेल्फिश बन जाती हूँ और मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डालकर थोड़ा और सीखने की कोशिश करती हूँ, है ना। और कोई भी चीज़ नई सीखने में मज़ा तो वैसे भी किसी को नहीं आता स्टार्टिंग में, बट हाँ, अगर गोल हो जाए हमारा क्लियर कि मुझे जाना कहाँ है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है और फिर वो हर चीज़ सीखने में मज़ा भी आता है ना। सो थोड़ा सेल्फिशनेस हर चीज़ में ज़रूरी है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब तो हमें स्कूल में ले जाने वाले हैं नहीं, जो भी है हमें खुद ही खुद को एडुकेट करना है, खुद ही खुद का पेरेंट बनना है ना। थैंक यू। ओके, सो हम अब शुरू करने जा रहे हैं ट्रांस मेडिटेशन। Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl. Trance meditation with God's love for enjoying our daily life when we are working. So today we are going to do a trance meditation जिसमें हम हमारी लाइफ जिसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसे एंजॉय करेंगे। और दूसरा पार्ट जो है, हमारे जो लोन्स हैं, हमारे बैंक्स हैं, उनके साथ एक पार्टनरशिप एटीट्यूड लेके आएंगे। तो जब हम ये ट्रांस मेडिटेशन करेंगे, मैं आपके पास्ट में जा रही हूँ और वहाँ पर जो भी ये सिचुएशन है जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, पुरुषार्थ करने के टाइम पे, हमारा जॉब करने के दौरान हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, या फिर हमारे लोन्स हमारे सर पे डांस कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं जा रही हूँ आपके पास्ट में, और वहाँ जाके गॉड्स लव्स के द्वारा डीप क्लीनिंग होगा। ठीक है, ये वीडियो आप कभी भी प्ले कर सकते हैं जब आपको स्ट्रेसफुल लगे, जब आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो, लोन लेने के बाद आपको परेशानी हो रही हो, लोन आपकी जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं करनी है लोन, हमें लोन का स्ट्रेस हो, ऐसी सिचुएशन में हमें ये वीडियो प्ले करना है। आप ये वीडियो कभी भी प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। सो बिकॉज पार्टिसिपेंट सब नए हैं, मैं आपको धीरे धीरे ट्रांस मेडिटेशन की तरफ ले जाऊंगी। ट्रांस मेडिटेशन वो टाइप का मेडिटेशन है जिसमें हम हमारे फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, स्पिरिचुअल स्पेस में जाएंगे। ठीक है, सो आप अपनी उंगली ऐसा रख सकते हैं और यहाँ पर टैप कर सकते हैं या चूटी काट सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे चूटी काटी तो आपका ध्यान यहाँ पर आ गया, वैसे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। एक ही हाथ से करना है, और ये जो हमारा जगह है अंतर, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए।
Thank you. O great God Almighty, I humbly invoke your divine guidance, help, protection, healing, making me the purest channel of God's love. I humbly invoke all the angels and saints, holy ones, holy gurus, ascended masters, spiritual parents, Divine Mother Earth, Divine Mother Cosmos, and all our ancestors. Thank you, thank you, thank you. Bring your awareness in the middle of your chest, into your अंतर. आप अपना ध्यान अपनी चेस्ट के बीच में या अंतर में ले आइए, एंड जैसे ही आपका ध्यान आपके अंतर में जाएगा, आपका ध्यान धीरे 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 डीप इनटू द डिवाइन डार्कनेस, दिव्य अंधकार की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा. गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव. आप जैसे ही दिव्य अंधकार में पहुंच गए हैं, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, हैप्पी हैप्पी लग रहा है. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. I humbly invoke you to be the part of this space. I humbly invoke your business, your work, your job to be a part of this space, your profession, your talents, जिसकी वजह से आप इनकम कर रहे हैं, and all those talents जो hidden है, जो अभी तक आपने जिन्हें आपने एंगेज नहीं किया है इनकम के लिए, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं, वो सब आप उजागर हो रही है. God's love, God's love, God's love, God's love. आप आपके करियर को, आपके जॉब को, आपके काम को, आपकी प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स की तरह आपके सामने है, और आपका रिलेशनशिप आपके करियर के साथ बहुत ही अच्छा हो गया है. गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव. आपको अंदर से म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, डांस फील हो रहा है, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन फील हो रहा है. आपको लग रहा है मैं 24/7 काम कर सकता हूँ, और ज़रा भी थकान नहीं लग रही है. हैप्पी हैप्पी लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव. God's love, God's love, God's love, God's love, God's love. आपके फेस पे बहुत ही अच्छी स्माइल है, और आपको अब करियर का कोई स्ट्रेस नहीं है. आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मेरा करियर सुपर गुड होगा, मेरा फ्यूचर करियर में बहुत ही अच्छा होगा, करियर मुझे हमेशा हैप्पीनेस देगा, पुरुषार्थ करने में कितना मज़ा है.
बहुत ही मज़ा आ रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ डिवाइन हैप्पीनेस, गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव, गॉड्स लव। God's love, God's love, God's love, God's love. I humbly invoke all those people and institutions like banks जिन्होंने आपको लोन दिया है, अभी तक जितने भी लोन मिले हैं जो कंप्लीट भी हो गए हो, हम सभी बैंक्स, सभी पीपल, जो भी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जिन्होंने वैसे ही हमें हंसते खेलते लोन दिया हो या हमारी लोन्स चल रही हो, उन सभी को इन्वोक करते हैं। गॉड्स लव, 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 गॉड्स लव। आप गॉड्स लव आपके और आपके लोन्स के बीच में और आपके लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन के बीच में बहुत सारा लव, ग्रैटिट्यूड शावर कर रहा है, showers of God's love to make your relationship with your loans, your banks, your creditors so good, so happy. All the stress, all the tension is released from your creditors, from your bank, from all those spaces and places that you have taken loans from. God's love, 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 God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love. Your heart has become open. There is a lot of happiness. You feel so happy. And now you feel so grateful. Thank you. Thank you so much for having faith in me, for giving me loan, for taking care of me when I was financially not happy, financially not stable. Thank you for giving me loan at critical situation. I love you. Loads of gratitude. Now we are partners in our deal, in our credits. So all the credits that you have given me, now it is turned into a partnership deal, and I am so happy, so grateful, so willing to give you your minimum partnership interest,
minimum partnership gratitude. I'm so blessed. I feel so happy. I feel so grateful that you have come into partnership with me for such a small profit. I'm so grateful to you. And also, I am ready to take more credits because it's more of partnership and invest more of money into better deals, better investments to give you your partnership profits and also earn loads of money, loads of passive income in my life. God's love, God's love, God's love, God's love. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, my divine loans. Thank you, my career. Thank you, money. Love you. Showers of God's love will continue till 6 o'clock tomorrow morning. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Atma Namaste to divine money, Atma Namaste to abundance, Atma Namaste to all the banks, all the creditors, Atma Namaste to divine dance, Atma Namaste to my career, to my work. I'm so happy because of you. I have my identity in life. I feel so grateful, so happy, and I'm enjoying my life to the fullest. Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste to all. Continuous infinite bow downs to the Paramatma. We cannot bow down to you enough. We cannot love you enough. We cannot thank you enough. Thank you for giving me such a beautiful life. Thank you for teaching me to celebrate your grace. Thank you, thank you. Gently and lovingly bring your awareness back into your body. Slowly and gently move your fingers, move your toes. Do not open your eyes. When you're ready, move your fingers, move your toes, rub your palms. Keep them on your eyes.
Love yourself, hug yourself. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Atma. Namaste. Thank you.